हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका 100% पास गारंटी सीरीज में। और मुझे ये बताते हुए आपको बहुत खुशी हो रही है, मैंने ना आज से 21 दिन पहले यानी 1 जनवरी को मैंने स्टार्ट किया था एक 100% पास गारंटी सीरीज, और आज हम लोग उसके लास्ट स्टेज पे पहुंच गए। अक्सर बच्चे मुझसे मांगते हैं कि सर हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट दे दो। मैंने आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट और इजी जो आते ही आते हैं पेपर में उन क्वेश्चंस की लिस्ट भी दी, और साथ में उनको यूट्यूब पे कराया भी। उसके होमवर्क भी मैंने आपको दिया एसपीसीसी ऐप के अंदर कि हर एक टॉपिक का होमवर्क भी है। तो आज का जो टॉपिक है बहुत अच्छा है, हम कई सारे क्वेश्चंस को करेंगे। और गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स टू अ पार्टनर जो लेटेस्ट टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, जो आजकल पूछा ही जा रहा है, वो अच्छे से कवर करेंगे। और इसका जो होमवर्क क्वेश्चन है वो भी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, टॉप पे एसपीसीसी ऐप के अंदर, वहां से जाके आप इसको ले सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स टू अ पार्टनर। क्या किसी पार्टनर को लॉस बियर करने से रोका जा सकता है? सो आंसर इज यस। किसी भी पार्टनर को हम गारंटी दे सकते हैं कि भाई तुझे कम से कम इतना प्रॉफिट तो होगा ही होगा, यानी कि मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी हम किसी भी पार्टनर को दे सकते हैं। इसी को बोलते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स टू अ पार्टनर। तो जिन्होंने गारंटी दी है वो उसकी भरपाई भी करेंगे अगर उस पार्टनर को गारंटी अमाउंट नहीं मिला तो। सर सबसे बड़ा सवाल, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एबीसी 3 पार्टनर है, बी को गारंटी मिलेगी कम से कम उसको 25,000 हर साल प्रॉफिट होगा ही होगा। ये गारंटी किसने दी है? सर ये तो लिखा नहीं है। तो जब ऐसा नहीं लिखा होता गारंटी किसने दी है, तो हम समझ जाते हैं जो रिमेनिंग पार्टनर है उन्होंने ही गारंटी दी होगी। अब सर अगर कल को इसकी भरपाई नहीं हो पाती तो जो भी डेफिशिएंसी है वो डेफिशिएंसी किस रेशियो में वो बियर करेंगे? तो अगर कल को इसकी भरपाई नहीं हो पाती तो जो भी डेफिशिएंसी है, जो भी कमी है, जो भी प्रॉब्लम से जो भी अमाउंट बचता है, वो ये अपनी ही रेशियो में बियर करेंगे जो इनकी ओरिजिनल रेशियो है। मेरी बात ध्यान समझना, जब गारंटी के बारे में नहीं लिखा होता किसने गारंटी दी है तो रिमेनिंग पार्टनर गारंटी देते हैं, वो भी अपनी ओरिजिनल रेशियो के अंदर, नॉट इक्वल रेशियो। यहां पे इक्वल का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। इन केस ऑफ गारंटी ऑफ प्रॉफिट एनी डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी नहीं कमी, जितनी गारंटी मिली थी उसे जो भी कम मिला है, arising to such partner is borne by the remaining partners in their profit sharing ratio। तो जो भी डेफिशिएंसी है, जो भी कमी है, वो रिमेनिंग पार्टनर बियर करेंगे अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर, जो उनकी रेशियो है। यहां बी को गारंटी मिली तो ए और सी 3:1 में उसको बियर करेंगे। तो एक गारंटी का छोटा सा कॉन्सेप्ट है, और मैं अभी आपको एग्जांपल समझाता हूं और फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। कई सारे क्वेश्चंस भर भर के हम इस वीडियो में करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे अच्छे से आपके 4 नंबर कवर हो जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो एबीसी 3 पार्टनर है, किसी को गारंटी दी है और लास्ट में प्रॉफिट जब बंटवारा हुआ तो उसको गारंटी से ज्यादा ही अमाउंट मिला, तो गारंटी का कोई रोल नहीं है। गारंटी हमेशा मिनिमम के लिए होता है कि कम से कम हर साल तुमको 1 लाख मिलेगा। उससे ज्यादा मिल रहा है फिर तो कोई टेंशन ही नहीं ना, कम से कम की गारंटी होती है। ज्यादा मिलता है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो फिर अच्छी बात है। ज्यादा मिल रहा है तो रखो, कोई दिक्कत नहीं है। कम मिले तो फिर वो रिमेनिंग पार्टनर जो है वो भरपाई करते हैं। तो जैसे अपने एग्जांपल में, अब एक सवाल ये आ सकता है बच्चे के मन में, सर अगर रिमेनिंग पार्टनर का भी प्रॉफिट नहीं है इतना तो घर से बेच के लाएंगे, है ना, गारंटी दी है तो देना पड़ेगा। तो अपने एग्जांपल में देखते हैं, एबीसी 3 पार्टनर, रेशियो 3/6, 2/6, 1/6। गारंटीड मिला है किसको? बी को। बी को गारंटी मिले कम से कम 25,000 होगा और बिजनेस का नेट प्रॉफिट 60,000 है। सबसे अच्छी चीज पता है क्या लगती है मुझे गारंटी में? कि सारा क्वेश्चन सेम है, आईओसी, सैलरी, कमीशन, सब कुछ वैसे ही करना है। सिर्फ लास्ट में जो डिविजिबल प्रॉफिट होता है ना, वहां पे एक छोटा सा चेंज होता है। रेस्ट पूरा का पूरा क्वेश्चन सेम होता है गारंटी का। यानी जो हमने पहले एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ा ना, बिल्कुल वैसा ही होगा, सेम टू सेम क्वेश्चन। लास्ट में एक पॉइंट दे देगा कि इसको इतनी गारंटी मिली है, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है, कैलकुलेशन बिल्कुल सेम होगा। तो नेट प्रॉफिट 60,000 का है, तो आप तीनों में बांट के देखो तो इसका आएगा 30,000, इसका आएगा 20,000, इसका आएगा 10,000। अच्छा गारंटी किसको मिली है? बी को। कितना होगा? 25 हुआ, कितना 20। तो डेफिशिएंसी कितने का है? 5,000 का। इसमें प्लस करोगे, इन दोनों से माइनस कर दो, क्योंकि इन दोनों ने गारंटी दी है और इसको गारंटी मिली है। तो डेफिशिएंसी अपने इस केस में कितना है? कमी। भाई गारंटी कितने की मिली थी आपको? 25,000 की, मिला कितना? 20,000। तो डेफिशिएंसी कितना है? 5,000 का, उसको कमी बोलते हैं। अब एक बात और बताता हूं, जो डेफिशिएंसी है, अगर क्वेश्चन ये कहता कि ये जो डेफिशिएंसी है वो ए और सी इक्वली बियर करेंगे, तो यहाँ प्लस करते 5, दोनों से 25 माइनस करते। या ए और सी 3:2 में बियर करेंगे, तो 3,000 यहाँ से, 2,000 यहाँ से माइनस करते, इसमें प्लस करते 5,000। या कोई और रेशियो कहता है, या क्वेश्चन कहता अकेला ए बियर करेगा, तो यहाँ से ए से घटा देते, बी में जोड़ देते। अकेला सी बियर करेगा, सी से घटा देते और बी में जोड़ देते। तो जैसा क्वेश्चन बोलेगा हम बिल्कुल उसी तरीके से वैसा ही करेंगे। तो ये 5,000 है,
डेफिशिएंसी है, ए और सी बियर करेंगे तो किस रेशियो में बियर करेंगे, जो इनकी ओरिजिनल रेशियो, ये बात आप ध्यान रखना। जो भी डेफिशिएंसी होगा, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता तो जो ए और सी की रेशियो है उसी में बियर करेंगे, 3/4 और 1/4। अब आप इसको 4 से डिवाइड दो 5000 को, कितना बनेगा 1250, ये बनेगा 1250, तो इंटू 3, तो ये आएगा 3750 और यहाँ से घटा दोगे 1250, तो यानी कि ये बियर करेगा 3/4, ये 1/4, तो इसका आंसर आ जाएगा 26250। जो प्रॉफिट का बंटवारा होगा इसका आएगा 25,000 और इसका आएगा 10,000 माइनस 1250, ये आएगा 8750। इस तरीके से आपको करना है। अच्छा, अब यहाँ पे ना मैं तुमको एक और बात बता देता हूँ जो बहुत काम की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी एंट्री क्या होगी, देखो जिसको मिला है वो क्रेडिट होगा टू बी, और जिसने दिया है वो डेबिट होगा। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी। तो बी को कितना मिल गया 5000, ए की जेब से गया 3750, इसकी जेब से गया 1250। ये एंट्री होती है गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स टू अ पार्टनर की। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा किस तरीके से इसकी कैलकुलेशन की जाती है। अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ जो कि आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, डेफिशिएंसी कितना है, देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं। ठीक है, एबीसी 3 पार्टनर्स हैं और वही अगेन 3:1 की रेशियो है, और बिजनेस को नेट प्रॉफिट की लॉस हो गया 6000 का, और गारंटी किसको मिली थी, गारंटी मिली थी बी को 25,000 की। तो जो प्रॉफिट का बंटवारा करेंगे, लॉस है तो इसका होगा -30, इसका होगा -20, इसका होगा -10। ठीक है, हो गया ना क्लास, 3:1 यानी 30, 20 और 10। अच्छा, डेफिशिएंसी कितने की है इस क्वेश्चन में, मुझे ये बताओ। बी को मिलना चाहिए था कितना, प्लस का 25, बी को मिलना चाहिए था प्लस का 25 और मिला है -20। तो -20 में कितना ऐड करेंगे ताकि ये प्लस का 25,000 बन जाए, भाई -20 है उसमें हम कितना ऐड करेंगे ताकि प्लस का 25 बन जाए। तो x इज इक्वल टू 25,000 -20,000, तो ये x कितना आ जाएगा 5,000 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका, सॉरी एक सेकंड भैया, -20,000 है उसमें कितना ऐड करेंगे ताकि ये प्लस का बन जाए 25। तो ये प्लस का होगा ना, ये माइनस थोड़ी, ये प्लस का होगा ना तो कितना आ जाएगा 45। तो इस क्वेश्चन में जो डेफिशिएंसी है वो 45,000 की डेफिशिएंसी है। मुझे मिलना चाहिए था 25,000 रुपए और मेरी जेब से और उल्टा कट गया 20,000। तो पहले तो वो 20 जो कटा और गारंटी का 25, 20, 25, 45,000 की डेफिशिएंसी है। तो आप ये ध्यान रखना इसमें कितना ऐड करेंगे ताकि 25,000 बन जाए। अब इस डेफिशिएंसी को दोनों बियर करेंगे, किस रेशियो में लिखा हुआ नहीं है, लिखा होता तो उसी रेशियो में बांटते, बट लिखा हुआ नहीं है तो हम इसको बांटेंगे 3:1 में। तो इंटू 3 डिवाइड बाई 4, ये आएगा 33750 और इंटू डिवाइड 33750 और इसका जो आएगा ये आएगा 11250, यानी कि 1/4, 11,250 और 33,750। तो इसका जो टोटल जो है वो अमाउंट आएगा 21,250 का लॉस हो गया। पहले भाई 10,000 का लॉस था, बट और लॉस झेला क्योंकि और गारंटी दिया था। इसका ऑलरेडी 30,000 का लॉस था, 33750 ये आ गया, 6350 का इसका टोटल लॉस हो गया। तो इन दोनों का लॉस हो गया, इसको क्या हो गया, फायदा हो गया। तो अल्टीमेटली इसकी एंट्री क्या होगी, जिसको गारंटी मिली है उसका नीचे लिख देना। बी को जी कितना मिला है 45,000, भरा किसने है, ए और सी ने। ए ने भरा है 33750 और इसने भरा है 11,250। तो जिसको मिला है वो प्लस, जिसने दिया वो माइनस। कैपिटल अकाउंट बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट। तो ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स टू अ पार्टनर का, कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स होता क्या है। अब चलते हैं इसके एक एक करके हर एक टाइप के क्वेश्चंस को बनाते हैं। क्वेश्चन 5 पे आते हैं। पी क्यू और पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 5:3 और 1 अप्रैल 2024 को इन्होंने आर को एडमिट कर लिया फॉर 1/8 शेयर। एक नया पार्टनर है और उसको गारंटी दी है कि कम से कम तुमको 75,000 का प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, मिनिमम 75 तो मिलेगा ही मिलेगा, उसका ज्यादा ही मिल सकता है। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पी और क्यू विल रिमेन सेम, बट दे अग्री टू बियर एनी डेफिशिएंसी ऑन अकाउंट्स गारंटी टू आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। इन्होंने बोला कि भैया अगर कोई भी कमी आती है तो वो 3:2 में उस डेफिशिएंसी को बियर करेंगे, है ना। तो अपने एग्जाम्पल में तो गिवन नहीं था, लेकिन इसमें है कि भाई पी और क्यू इसको इस रेशियो में बियर करेंगे। प्रॉफिट कितने का है, 4 लाख का है, आपको अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो बहुत सिंपल है, बेसिक सा काम है, देखो फटाफट बना लेते हैं। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो आप पहले करते थे बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा करोगे। प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएट, लास्ट में एक चेंज आएगा बस, ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड लिख देना, जो भी ईयर एंडेड है 31 मार्च 2025, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। ये हो गया डेबिट, ये हो गया पर्टिकुलर्स। तो सबसे पहली चीज नेट प्रॉफिट लिखोगे, बाई प्रॉफिट लॉस अकाउंट से आया है नेट प्रॉफिट।
कितना प्रॉफिट हमारे पास है? प्रॉफिट है 4 लाख का जी, ठीक है। कोई चीज और देनी है? कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कोई सैलरी है, कोई कमीशन है? कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर होता तो डेबिट साइड लिख देते हैं ना। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, चिंता मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझो, एक एक चीजें धीरे धीरे बढ़ाएंगे ना तो ही समझ आएगा। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ना ही कोई सैलरी है, कुछ भी नहीं। तो आप लिख दोगे टू डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पी, क्यू और आर। एक एक लाइन छोड़ के लिखना, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस करना पड़ता है ना, गारंटी वाला कैलकुलेशन करना पड़ता है, तो एक एक लाइन छोड़ के लिखना। पी के बाद स्पेस, फिर क्यू के बाद स्पेस, फिर आर। अच्छा, अब सबसे पहले प्रॉफिट का बंटवारा करते हैं। आर कितने के लिए आ रहा है ध्यान समझना। प्रॉफिट का बंटवारा कैसे होगा? बिना न्यू रेशियो निकाले, मुझे न्यू रेशियो जरूरत नहीं है, ऐसे हो जाएगा। आर को कितना देना है? 1/8। तो 4 लाख का 1/8 कितना आएगा? 4 लाख का 1/8 50,000। अच्छा, अगर आर को आपने 50,000 दे दिया, 4 लाख में से 4 लाख में से 50,000 आर को दे दिया, तो बचा कितना? 350। 3,50,000 बचा है। तो पी को कितना मिलेगा? 5/8 और इसका कितना है? 3/8। तो ये जो 350 है इसको 8 से डिवाइड दे दो, इंटू 5 कर दो, तो ये आएगा 218750। और 3,50,000 को 8 से डिवाइड देगा इंटू 3 से कर दो मल्टीप्लाई, 1,31,250। अच्छा, अब एक मुझे बात बताओ, गारंटी जो मिली है वो आर को कितने की मिली है? 75 की। तो कमी कितनी पड़ रही है? 25,000 की, तभी तो 75 होगा। अब देखना, इस ये जो आंसर आया ना 4 लाख, हम इसमें कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, यही यही काम होता है गारंटी का। आईओसी, सैलरी, कमीशन, रिजर्व, इंटरेस्ट, ड्राइंग, सब कुछ सेम, नथिंग चेंज। ये जो लास्ट में डिविजिबल प्रॉफिट आता है वहीं पे गारंटी का काम आपको करना होता है। तो ये आपने तीनों में बांट दिया। जो डेफिशिएंट, अगर ये मान लो 70 से ज्यादा होता फिर तो कुछ करते नहीं, खत्म क्वेश्चन। लेकिन उससे कम नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि गारंटी मिनिमम का मिला हुआ कि मिनिमम इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। तो 75 25,000 डेफिशिएंसी, और ये डेफिशिएंसी को बियर कौन करेंगे? 3:2 में। तो यहां से घटा दो आप, यहां से 25,000 का 3/5 आएगा 15,000, और 25,000 का 2/5, 25,000 का 2/5 ये आएगा 10,000, ठीक है। 3/5 15,000, 2/5 10,000। तो 1,31,250 में से 10 घटा दोगे तो आएगा 1,21,250, ठीक है। और 2,18,750 है, इसमें से घटा दोगे आप 15,000 तो आएगा 2,03,750, ठीक है। तो 2,03,750, 1,21,250 और इसका तो 75 है ही। इन तीनों को जोड़ के देखो आएगा 4 लाख ही। तो आपका काम ना सिर्फ लास्ट में होता है, आपको शुरू में कुछ नहीं करना होता, बस लास्ट में ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है इसमें करना होता है, ठीक है। लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं। असगर चमन ढोलू, देयर कैपिटल अकाउंट है 6 लाख, 5 लाख, 4 लाख 1 अप्रैल को। दिस शेयर प्रॉफिट लॉस 432, तो 4 3 2 5, 4/9, 2/9, 3/9, ठीक है। 4 5 6 9। पार्टनर्स एंटाइटल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम and salary to Chaman or Dholu 7,000 per month and 10,000 per quarter respectively as per the provision of partnership deed। अच्छा, अब सबसे पहले हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, और ये भी कुछ लाइन लिखी है, चलो देखेंगे। लास्ट में जो प्रॉफिट है वो 424 का है, तो देखो हमने ऑलरेडी फॉर्मेट बना दिया है। बाई नेट प्रॉफिट 424 बाई प्रॉफिट लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट 4,24,000। अब एक एक पार्टनर को देते, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ चुका क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छे समझना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है? साफ साफ लिखा गया है यहाँ पे 8% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो असगर चमन ढोलू, ठीक है, असगर चमन ढोलू, असगर चमन और ढोलू, ठीक है, ढोलू। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 8% है। 6 लाख का 8% कितना बनेगा? इसका बनेगा 48,000। 6 लाख का 8%। चमन जो है वो 5 लाख, 5 लाख का 8% बनेगा 40,000। और ढोलू जो है वो है 4 लाख, 4 लाख का 8% बनेगा 32,000 रुपए, ये आएगा 32,000। तो 32,000 प्लस 40,000 प्लस 48,000, ये आ गया 1,20,000। तो ये आ गया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद है टू सैलरीज, सैलरीज। अब जो सैलरी है वो कितनी सैलरी है? चमन और ढोलू सैलरी जो है वो चमन ढोलू को 7,000 पर मंथ है, 10,000 पर क्वार्टर है। तो चमन का तो हो गया 84,000, चमन भाई 7,000 पर मंथ है तो साल का कितना बनेगा 84,000।
और जो ढोलू की सैलरी है वो है ढोलू की 10,000 पर क्वार्टर। तो एक साल में 4 क्वार्टर होता है, ध्यान रखना, अगर 10,000 पर क्वार्टर, साल में 4 क्वार्टर 40,000 हो गया। तो A124 तो ये हो गया 1,24,000 ये हो गया, ठीक है। और इसमें ये जो पॉइंट है वो गारंटी के लिए बोला गया है, हम लोग करेंगे इसका भी ट्रीटमेंट, गारंटी का ट्रीटमेंट लास्ट में ही होता है। अभी इतना तक समझ आ गया सबको, मुझे बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना? यहाँ तक भी आपको कुछ नंबर जरूर मिलेंगे, मतलब एक आध नंबर तो जरूर मिलेंगे यहाँ पे, मतलब 2 नंबर यहाँ तक मुझे लगता है मिल जाएंगे आपको। 4,24,000 है, 42 गलती से लिख दिया, 4,24,000, 4,24,000, 4,24,000 में से माइनस कर देंगे 120, माइनस कर देंगे 124, इट्स 1,80,000। जो हमारे पास अमाउंट बचा है वो 1,80,000 है। और वो किस नाम से दिखोगे? टू डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ असगर चमन ढोलू, ठीक है, असगर चमन और ढोलू। अब 1,80,000 है और इनकी जो रेशियो है वो है कितनी? 4:9। 9 से डिवाइड करो 20, 20 इंटू 480, 20 इंटू 240, 20 इंटू 360। यहां तक तुमने पूरा क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल तरीके से किया है, कुछ भी यहाँ पे कुछ भी गारंटी जैसा प्लस माइनस नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से किया है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से अच्छे से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ढोलू का जो प्रॉफिट है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी, वो होना चाहिए 1,10,000। अच्छा मुझे बताओ, ढोलू का प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग एवरीथिंग, एक्सक्लूडिंग एवरीथिंग, सब कुछ को एक्सक्लूड करके जो ढोलू का प्रॉफिट आ रहा है वो 60,000 आ रहा है, ये ठीक है, 60,000 है। सर ये कैसे पता चला आपको? भैया आपने सारी चीजें एक्सक्लूड किए तभी तो 180 आया है, और 180 को आपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। आप समझो, नेट प्रॉफिट था 424, ये सब कुछ घटा के यानी एक्सक्लूड करके तो 120 आया है। इमेजिन करो, आप एकदम कल्पना करो, तीनों पार्टनर आपके सामने खड़े हैं और आपके पास पैसा है 4,24,000। पहले तीनों को सैलरी बांट दी, ले भाई तेरा इतना तेरा इतना तेरा इतना। फिर सैलरी के बाद आपने इंटरेस्ट बांट दिया, तेरा इतना तेरा इतना तेरा इतना, सबको जो जो बांटना था बांट दिया। बांटने के बाद बचा ना, तो हर चीज एक्सक्लूड करने के बाद ढोलू को 60,000 ये अलग से मिलेगा। तो ढोलू को ये 32,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, ये 40,000 मिलेगा, ये 60 अलग से मिलेगा। सब कुछ मिलाकर ढोलू को कितना मिल रहा है? 32, 40 और 60, 132 मिल रहा है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो ढोलू का है इंक्लूडिंग सैलरी, सैलरी को अगर आप मिला दोगे, मिला के 110 होना चाहिए। तो ढोलू का जो प्रॉफिट है 60 है और सैलरी जो है वो 40 है। तो अगर मैं सैलरी को मिला देता हूं तो भैया ये क्या हो जाएगा, सैलरी को अगर मैं इंक्लूड करूंगा तो ये हो जाएगा 1 लाख। तो ये जो 1 लाख का प्रॉफिट है ये एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट बट इंक्लूडिंग सैलरी है, सैलरी को मिला के 1 लाख है। और गारंटी कितने की दी है सैलरी को मिलाने के बाद? 1,10,000 का। तो जो डेफिशिएंसी है वो कितना है? गारंटी दिया था सैलरी को मिलाने के बाद 110। हमने उससे बोला भाई देख तेरी सैलरी मिला के तुझे इतनी मिल जाएगी, सैलरी मिला के हो कितनी है? 1 लाख। तो कम कितना पड़ रहा है? 10,000। अभी गारंटी दी किसने थी? वही भरेगा। एनी डेफिशिएंसी अगर हुआ है तो उसे असगर भरेगा। साफ है, असगर से 10,000 हटा दो, ढोलू में 10 ऐड कर दो, खत्म क्वेश्चन, ढोलू को मिल गया 70। इसमें कोई चेंज नहीं, इसका भी 70। तो ये हो गया पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 6 पूरी तरीके से खत्म। तो आई होप आपको 6 क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। ये छोटा सा चेंज था बस, और कुछ नहीं। जो इंक्लूड करने के लिए बोलेगा उसको मिला के देख लेना उतना बन रहा। अगर बनता 110 आता, उससे ज्यादा आता तो कुछ नहीं करते। देखो गारंटी में प्लस माइनस तभी करते हैं जब गारंटी मिली है और कम मिल रहा है, उसको डेफिशिएंसी आई, कम नहीं मिल रहा तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन, ध्यान से समझना। इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट है डेट। जब कभी भी डेट आती है ना जहां भी, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप अच्छे से समझना, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंड। अब यहां देखते हैं सबसे पहले क्या लिखा है। अमय, अनमोल और रोहन है ना, 1 जुलाई 2024 को ये प्रॉफिट लॉस शेयर करते हैं 3:1 में। अमय को गारंटी दिया है कि जो रोहन है ना उसका प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद 36,000 पर एनम से कम नहीं होना चाहिए। यार एक बात बताओ, ये 36,000 पर एनम है ना, आप स्टार्ट कब किए हो, कमेंस कब किया आपने पार्टनरशिप? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 12 महीने का है ना। तो आप 9 महीने का निकालोगे, 27,000 की गारंटी इस साल मिलेगी। इस साल काम आपने लेट चालू किया जुलाई में,
भाई साल भर का है ना, तो भाई आप जुलाई में चालू किए तो जुलाई से मार्च 9 महीने होते हैं, तो साल भर की गारंटी अगर 36,000 की है तो 9 महीने की जो गारंटी होगी वो कितनी होगी, 27,000 की गारंटी होगी 9 मंथ्स की, ठीक है, ओके। और आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है, और नेट प्रॉफिट जो है वो कितने का है, उनकी फिक्स कैपिटल है, फिक्स मतलब आपने आंसर में करंट अकाउंट लिखना है, और नेट प्रॉफिट 1,30,000, तो बाई 38,000 बाई P&L अकाउंट आप लिखोगे नेट प्रॉफिट 1,38,000। अब आप डेबिट साइड सबसे पहले को टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस किस का, अमेय, अनमोल और रोहन। तो आपने ध्यान रखना है 9 मंथ का ही इंटरेस्ट देना है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है, 2 लाख का 6% 12,000 है, 9 महीने का बनेगा 9,000। अगला है 1 लाख, 1 लाख का 6% 6,000 है, और 9 महीने का बनेगा कितना, 4,500। फिर रोहन का 1 लाख है, उसका ही 4,500 बनेगा, तो कुल मिला के बन कितना रहा है, 18,000। और तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही था इसके अंदर, तो आप टोटलिंग कर लो 1,38,000, 1,38,000, 18 घटाओगे, पेपर में आ चुका क्वेश्चन है 120, तो इसको लिखेंगे टू डिविजिबल प्रॉफिट्स, टू डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू करंट अकाउंट ऑफ अमेय, अनमोल और रोहन, ठीक है। और ये आ कितना रहा है, 120 है, कितना है क्लास, 120। और अगर मैं इसको बांट दूं रेशियो में 3:1 है, 3 4 5 6, तो 20, 20 इंटू 3 60,000, 20 इंटू 2 40,000, 20 इंटू 1 20,000, ठीक है। अब इस सिचुएशन में देखते हैं क्या है, अमेय को गारंटी मिली है, रोहन को जो मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद, ऑब्वियसली यहां जो भी प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद ही है, वो 27,000 होना चाहिए, ठीक है, अमेय का। और अमेय का है कितना है यहाँ पे, एक सेकंड, अमेय, अनमोल और रोहन, हाँ, तो गारंटी रोहन को मिली है, रोहन का 27,000 होना चाहिए, रोहन का है कितना 20,000, 7,000 की डेफिशिएंसी ऐड कर दो, और जो भी डेफिशिएंसी है वो कौन बॉर्न करेगा, लिखा हुआ है देयर फिक्स कैपिटल इतना 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 रेस्पेक्टिवली प्रॉफिट जो है। अच्छा, अमेय गारंटीड दैट, अमेय ने गारंटी दी है ना, अमेय ने रोहन को गारंटी दी है, तो अमेय से घटा दो 7,000, इसका बनेगा 53,000, इसका तो है ही 40,000, इसका बनेगा 27,000। तो ये चेंज नहीं हो गए तो ठीक है, यही प्लस माइनस का काम होता है गारंटी का। तो जिसने गारंटी दी है उससे तो आप घटा दोगे, और जिसको मिली है उसमें आप प्लस कर दोगे। तो अमेय ने रोहन को गारंटी दी, अमेय से हटा दो और रोहन में जोड़ दो। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, खत्म हो गया क्वेश्चन है, पेपर में आ चुका क्वेश्चन है, सैम्पल पेपर क्वेश्चन होगा, अच्छे से समझना, मे बी सीबीएसई के सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है, आपको अप्रोप्रिएशन बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये भी क्वेश्चन है, एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, अच्छे से समझना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर और क्या डिफरेंट ट्रिक है इसके अंदर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए बी पार्टनर्स हैं और इनकी रेशियो है 3:2, सी देयर मैनेजर, अच्छा सुनना, सी कौन है, उनका मैनेजर है, और 1 अप्रैल से वो बन जाएगा पार्टनर, कितने के लिए, 1/4 शेयर के लिए। सी वाइल अ मैनेजर, ठीक है, वाइल अ मैनेजर सी विल गेट, ठीक है, तो मैनेजर अगर बनता था तो क्या मिलता था उसको, सबसे पहली चीज सैलरीज, कितने की, 27,000। दूसरा मिलता था कमीशन, कितना कमीशन है, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन। तो जो भी नेट प्रॉफिट है उसका 10% आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी कमीशन। नेट प्रॉफिट कितने का है, 2,25,000, साफ साफ पढ़ना क्या लिखा है, नेट प्रॉफिट 2,25,000 और मैनेजर के रूप में कमीशन 10% मिलता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी कमीशन। सैलरी तो घटा देंगे, कमीशन तो निकाल ही रहे हैं, कैसे घटाएंगे, तो उसका 10/110 करेंगे। सॉल्व करते हैं, देखो कितना आता है, 2,20,198 बचेगा, 198 10/110, 1,98,000 का 10/110 इट्स 18,000। तो कुल मिला के उसको टोटल जो अमाउंट मिलता है वो कितना मिलता है, एज अ मैनेजर 45,000, और एज अ पार्टनर क्या मिलेगा उसको, एज अ पार्टनर, और कितना मिलेगा, 2,25,000 का प्रॉफिट है उसका, उसको 1/4 मिलेगा, 56,250। तो एज अ मैनेजर ही विल गेट 45,000, एज अ पार्टनर ही विल गेट 56,250। तो मैनेजर से पार्टनर बनने में कितना फालतू मिलेगा उसको, उसको मिलेगा 11,250 रुपए एक्स्ट्रा।
मतलब आज उसको हम मैनेजर है वो हम उसे पार्टनर बनाना चाहते हैं, तो जो भी इंसान उसको पार्टनर बनाएगा 11,250 का नुकसान होगा, क्योंकि पार्टनर में ज्यादा पैसे मिलते हैं, मैनेजर में कम मिल रहा था, वो कम ले रहा था। आगे लिखा हुआ है इन द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप एनी एक्सेस अमाउंट विच सी विल एंटाइटल टू रिसीव एज अ पार्टनर ओवर द मैनेजर। तो जब वो मैनेजर था अब वो पार्टनर बन रहा है, तो जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगा, जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगा ड्यू टू इफ कंटिन्यूड मैनेजर विल बी बोर्न बाई ए। इस डेफिशिएंसी को कौन बोर्न करेगा? ए बोर्न करेगा। और प्रॉफिट है 225 का, आपको अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो अब ये कैसे बनेगा सारे बच्चे थोड़ा सा ध्यान से अच्छे से समझना, कैसे बनाएंगे उसको, कैसे बनाएंगे पार्टनर मैनेजर से। सबसे पहले भाई नेट प्रॉफिट लिखो, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट है यहाँ पे? 225 का प्रॉफिट है, 2,25,000 का प्रॉफिट है, ठीक है, 2,25,000। सबसे पहले आप लिखो टू डिविजिबल प्रॉफिट्स, टू डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ कौन कौन पार्टनर्स है? ए बी और सी, ए बी और सी। और प्रॉफिट आ गया 2,25,000 का। कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह कुछ नहीं है इसके अंदर, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह कुछ नहीं है, 2,25,000। अब आप सबसे पहले 2,25,000 रुपए जो है ये है 2,25,000, उसमें से 45,000 सी को दे दो एज ए मैनेजर। आप सारे बच्चे देखो यहाँ पे आपके पास 2,25,000 का अमाउंट है, 45,000 आपने सी को दे दिया, तो बच्चा कितना आपके पास? 180। कितना बचा? 180। 2,25,000 है, उसमें से 45 दे दो, कितना बचेगा? 180। अभी ए और बी का, और ए और बी का रेशियो कितना है? 3:2। तो 3/5 1,08,000 और 2/5 करोगे तो 72,000। तो इस तरीके से जो पैसा है वो तीनों अकाउंट के अंदर बट चुका है, तीनों अकाउंट के अंदर पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब एक बात और समझना आप इसमें, इस क्वेश्चन के अंदर सी को गारंटी कितने की मिली है? 56,250, डेफिशिएंसी 11,250 का है। तो यहां पे आप ऐड कर दो 11,250। कुछ बच्चे बोलते हैं सर सीधा 1/4 कर दो ना। देखो सीधा कर दोगे तो प्लस माइनस कैसे दिखाओगे? फिर पूरा लिख दोगे, डायरेक्टली लिख दोगे 56,250, प्लस माइनस कैसे करोगे? फिर इसे यहां से प्लस हो गया और यहां से घटा देंगे 11,250। तो 1,08,000 में से घटाओगे 11,250, ये आएगा 96,750, ये आ गया 72,000, ये आएगा 56,250। तो 1 2 3 तीनों का मिलके 225 आएगा। आप तीनों को ऐड करके देख सकते हो, आएगा उतना ही, 2,25,000। ठीक है, तो ये है छोटा सा काम। सबसे पहले उसको 45 देना है, उसके बाद प्लस माइनस करना है। अगर सीधा 1/5 वो दे दोगे ना तो फिर प्लस माइनस करने की गुंजाइश नहीं बचेगी, और गारंटी में वो जरूरी है दिखाना। ठीक है, चलो लिख लो इसको। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। हर एक टाइप का क्वेश्चन में देखो यहाँ पे कवर कर रहा हूं। मैनेजर को एज अ पार्टनर बना रहे हैं तो मैं वो भी आपके लिए कवर कर रहा हूं। नेक्स्ट, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अभिजीत, बलजीत, चरणजीत, और इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3/6, 2/6, 1/6। और इनके में ये 2 पॉइंट आपको लिखा हुआ है। चिरंजीत शेयर प्रॉफिट गारंटीड नॉट लेस देन 15,000। चिरंजीत को 15,000 से कम नहीं मिलना चाहिए, सी को 15,000 से कम नहीं मिलना चाहिए। बलजीत यानी बी गिव्स गारंटी, बी ने गारंटी दे दी। तो ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जहां पार्टनर ने फर्म को गारंटी दे दी। ठीक है, तो बी गिव्स अ गारंटी टू द इफेक्ट दैट gross fee earned by him for the firm shall be equal to his average gross fee of the preceding 5 years when he was carrying on profession alone, which on average works out to 25,000. Profit for the first year 75,000, और जो gross fee कलेक्ट किया है बलजीत ने वो 16,000 का कलेक्ट किया है। क्या है ये कहानी? कहानी ये है, पहले बलजीत अकेले काम करता था एंड ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। जब वो अकेले काम करता था तो उसकी फीस मिलती थी, उसको काम करने की सीए को फीस मिलती काम की, वो थी कितनी? वो थी 25,000 रुपए। अब बलजीत ने क्या किया, अभिजीत और चिरंजीत के साथ पार्टनरशिप कर लिया और फर्म को गारंटी दे डाला। मतलब सबको गारंटी दे दी, भाई देखो मैं अकेला काम करता था, 25,000 की फीस आती थी मेरे को, मैं गारंटी दे रहा हूँ प्रॉफिट के अंदर 25,000 रुपये मैं डालूंगा। मतलब 25 तो मैं ही कमा के लाऊंगा। एक्चुअल में बेचारे ने कमाया कितना? 16,000। तो 25 की गारंटी दी, 16,000 कमाया, तो 9,000 रुपये फिर बलजीत अपनी जेब से भरेगा। क्यों? तुमने गारंटी क्यों दी? तो घर से लेके आओ पैसा, अपनी जेब से भरेगा, या बिजनेस का जो प्रॉफिट उसका आएगा उससे 9,000 रुपये वो कम लेके जाएगा। सीधी सी बात है, जेब से भरना पड़ेगा, क्योंकि यार ग्रॉस जो फीस उसने कमाई है पार्टनरशिप के बाद, अकेले ज़्यादा कमा रहा था, पार्टनरशिप के बाद उसको फीस कम मिली है। तो इस सिचुएशन में नेट प्रॉफिट 75,000 का है, तो हम करें कैसे? ध्यान समझना। बाई नेट प्रॉफिट 75,000 का प्रॉफिट है,
या लिख सकते हो इसको बाय पी एंड एल अकाउंट। ऐसा गलत नहीं हो जाएगा नेट प्रॉफिट लिखोगे तो, बट बेटर प्रैक्टिस है तो वही करो नेट प्रॉफिट्स। अब जब प्लस करोगे बलजीत, तो बलजीत 25,000 की गारंटी दी थी बलजीत ने और प्रॉफिट हुआ 16,000 का, तो 9,000 रुपए वो देगा, तो प्रॉफिट 84,000 का। अगर वो 9, देखो ये जो फीस उसको 16,000 मिली है वो तो इस 75 के अंदर इंक्लूड है ही, है ना, वो तो 70 प्रॉफिट के अंदर ही तो है फीस भी, लेकिन 9,000 25 ऐड होना चाहिए था, वो 16 ही है उसके अंदर, 25 नहीं 16, ये 16 इसके अंदर है इंक्लूड, 9,000 और ऐड करना चाहिए था, उसने नहीं कमा पाया तो जेब से भरेगा वो। तो 84,000 का प्रॉफिट आ गया, 84,000 का प्रॉफिट आ गया, कोई इंटरेस्ट ड्रॉइंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, 84,000 का प्रॉफिट आ गया। और कुछ है भी नहीं इसके अंदर। चिरंजीत को मिली है 15,000 की गारंटी, तो अब एक काम करो पहले से बांट लो, ये जो 84,000 है इसको लिखोगे 2 डिविजिबल प्रॉफिट्स, 2 डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ अभिजीत, बलजीत और चिरंजीत। ठीक है, 84,000 का हो गया, रेशियो है 3:1, तो 6 से डिवाइड दो, 84 को 6 से आएगा 14,000, तो आएगा 14,000, 28,000, ये आ गया 28,000 और ये आ गया 14,000, 42,000। ठीक है, 42, 28 और 14, 42, 28 और 14, इस तरीके से देखो आपने प्रॉफिट का बंटवारा कर लिया। अब इसके बाद गारंटी चिरंजीत को 15,000 की मिली थी, यहाँ 14,000, तो 1,000 की डेफिशिएंसी हो गई। और इसकी गारंटी दी किसने थी, इसकी गारंटी किसने दी थी, किसी का नहीं पता किसने गारंटी, तो फर्म ने गारंटी दी है। तो चिरंजीत को इतना मिल रहा है, तो अभिजीत और बलजीत दे रहे होंगे, अभिजीत और बलजीत, तो अभिजीत से हटा दो, बलजीत से हटा दो, चिरंजीत से जोड़ दो, वो भी किस रेशियो में, अभिजीत और बलजीत की रेशियो क्या होगी, ये हटा ये चला गया ना, तो ये अपनी ओरिजिनल रेशियो में डेफिशिएंसी को बियर करेंगे 3:2, तो 5 से डिवाइड देंगे तो 200 आएगा, तो 600 और 400, तो ये आएगा 27,600 और ये आएगा 41,400। ठीक है, तो बंटवारा हो गया 27,600 और 15 और ये हो गया 41,400। तो कुल मिला के ए अभिजीत, बलजीत, चरणजीत को कितना मिलेगा देखते हैं। देखो चरणजीत को तो मिलेगा 15,000 और बलजीत को 27,600 में से 9,000 तो यहाँ कट गया ना उसका। आप देखो ना 9,000 तो यहाँ पे ऑलरेडी वो दे चुका है 9,000, भाई इधर प्रॉफिट है, इधर आ रहा है तो माइनस हो गया, 27,600 माइनस 9,000 कितना आएगा, 27,600 माइनस 9,000 18,600 और ए का कितना है उसका तो 41,400 है। तो इस तरीके से तीनों पार्टनर्स में प्रॉफिट का बंटवारा होगा। ओके डन, हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म। तो हमने हर एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ कवर कर लिया, नोट कर लेना इसको आराम से, अच्छा क्वेश्चन था, डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन हो चाहे ऐसा भी हो, हमने हर चीज यहाँ पे कवर कर ली, इसके साथ हमारा ये टॉपिक भी अच्छे से खत्म हो गया, राइट। अब आप अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करना। आज फाइनली हमने ये खत्म कर दिया पूरा का पूरा 100% पास गारंटी सीरीज। जल्दी मैं टेस्ट का अनाउंस करूंगा, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, और एक थ्योरी की वीडियो भी आएगी जहाँ पे पूरे अकाउंट्स की थ्योरी में एक सिंगल वीडियो के अंदर करा दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। यहाँ तक पढ़ के जरूर आना।